बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बजट आने वाला है 2026 और लोग जो हैं यूं लगता है कि इस वक्त बहुत मुश्किल में हैं, कसम पुरसी की हालत में हैं। तो सर, सबसे पहला तो यही आपसे सवाल कि ये बजट क्या इन लोगों के लिए कुछ रिलीफ लेकर आएगा या फिर सख्तियां मजीद बढ़ जाएंगी? देखिए कि पाकिस्तान के लिए इट्स एन इम्पॉर्टेंट बजट एंड द रीजन आई से दैट इज कि आईएमएफ की एंगेजमेंट का तकरीबन आखिरी बजट होगा, बिकॉज जो अगला बजट होगा उसके फौरी बाद सितंबर अक्टूबर में आईएमएफ एंगेजमेंट खत्म हो जाएगी। ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा मौका है कि थोड़े से सवालात सही करें अपने जो बजट को बना रहे हैं। ये जो हमारा और बहुत से मैं डेवलपिंग कंट्रीज का देखता हूं कि उनका एक ऑब्सेशन है टैक्स टू जीडीपी रेशियो का, इससे निकल जाएं। पहले तो सवाल ये पूछें कि जो ये बजट है उसमें हम इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी, एक्सपोर्ट्स और फॉर्मलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी कैसे कर सकते हैं, और फिर क्या ये पीनलाइज करता है फर्म्स को बड़ा होने में, क्या डॉक्यूमेंटेशन को हेल्प करता है, क्या ग्रोथ को हेल्प करता है, क्या ये लॉन्गर टर्म कंपेटिटिवनेस ऑफ द इकोनॉमी बढ़ाता है। अब ये सब गुफ्तगू मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब ये सब गुफ्तगू नहीं होती तो लोगों की असल रिलीफ, जो कि नौकरी है, लोगों की असल रिलीफ ये है कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बेहतर हो, जो असल रिलीफ हैं लोगों के लिए। लोगों की असल रिलीफ है कि जो टैक्सेशन ऑन इलेक्ट्रिसिटी है वो कम हो। लोगों की असल रिलीफ है कि पर्सनल इनकम टैक्स को कम किया जाए। ये सब चीजें मुमकिन है, पर वी मस्ट आस्क द राइट क्वेश्चन। फंडामेंटल क्वेश्चन जो है वो पाकिस्तान का ये है कि क्या ये बजट इंसेंटिवाइज करता है एक ऐसे स्ट्रक्चर को जो इकोनॉमी को पनपने दे और बढ़ने दे, या ये बजट वही रहता है कि 54% मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स है, पर्सनल इनकम टैक्स बहुत हाई है। ये सब चीजें दुरुस्तगी मांगती हैं। आईएमएफ की एंगेजमेंट, मैंने बार बार कहा है कि एक दुरुस्तगी मांगती है इस वक्त। जिस तरह से हम एक सुपर टैक्स, एक हाई इनकम टैक्स, एक हाई कॉर्पोरेट टैक्स, एक हाई जीएसटी, फिर हम फंसे हुए हैं जिसको मैं कहता हूं कि हमेशा से विदहोल्डिंग रिजीम, प्रिजम्पटिव रिजीम्स, टर्नओवर टैक्सेस की रिजीम, इन सब से मुल्क को निकालना है। अगर इस थॉट प्रोसेस से एक ट्रांसफॉर्मेटिव बजट लेके आएंगे तो ना लोगों की जेब पर भारी पड़ेगा, इन्फ्लेशन को भी कम करेगा और लोगों को भी एक रियल रिलीफ इन टर्म्स ऑफ, जिसे कहेंगे, उनकी इनकम्स में इजाफा होगा, यानी कि टेक होम पे में इजाफा होगा, और पेंशन की रिलीफ, यानी कि आप पेंशन के निजाम को और बेहतर वजह करें। अगर तो ये सब काम आपको होते हुए दिखाई दे। तौर पर डॉक्टर साहब, कता कलामी की माजरत, यकीनी तौर पर आप जो कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए, लेकिन सर क्या हुकूमत की जो पॉलिसीज हैं वो इस चीज को सपोर्ट करती नजर आती हैं? क्योंकि अब तक तो हुकूमत दावा करती आई है कि हमने बहुत जो है वो रिलीफ दिया लोगों को, लेकिन आमतौर पर जो हम मार्केट में हालात देखते हैं तो लोग तो मुश्किल में हैं। 415 रुपए पे पेट्रोल चला गया था, 6 रुपए कम हो गया। इसमें जो पीडीएल का ही कंपोनेंट है, 102 रुपए पेट्रोल पे पीडीएल है। मैं हमेशा समझाने की कोशिश करता हूं कि ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है और इसको हमने इस तरह लगाया था कि जब पेट्रोल की कीमत ऊपर जाए तो इसको काउंटर साइक्लिकल में नीचे रखा जाए। सो ये मैं एक मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि अगर 684 अरब रुपए का एफबीआर का शॉर्टफॉल आ रहा होगा, एग्रीड टारगेट्स ही ऐसे ना रखें जिनपे हमें शॉर्टफॉल्स दिखाई दे। पाकिस्तान की जरूर बहुत सी काविश है और कई दिहाइयों से है कि हम अपने टैक्स के निज़ाम को मसावी बनाएं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इक्विटी पैदा करें और इस निज़ाम में इतनी डेप्थ लाएं कि लोग फॉर्मल सेक्टर में आने के लिए आसानी समझें, ना कि प्यूनिटिव समझें कि मैं आ गया तो फंस गया। ये सब काम अब हम कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट बात अथॉरिटीज को समझनी है कि पाकिस्तान की जो दूसरी साइड ऑफ द पिक्चर है, जिसको एक्सपेंडिचर साइड कहते हैं, वो बहुत तकलीफ में है। हम कई सब्जेक्ट ऐसे चला रहे हैं जो वफाक को नहीं चलाने चाहिए, इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, आई मीन लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन। इट इज पाकिस्तान्स मोमेंट टू डू ऑल दिस। ठीक हो गया। अच्छा, आपके साथ मजीद भी गुफ्तगू करनी है और खासतौर पर आज हमें नवीद कमर साहब का बयान नजर आता है कि एफबीआर और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक का कहा जा रहा है और ब्रेक के बाद प्रोग्राम का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे।